नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपने पिछले भाग में अम्ल क्या है और क्षार क्या है इसके बारे में जाना था। आज आप लोग इस भाग में सूचक के बारे में जानेंगे कि सूचक क्या होता है। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पाठ संख्या 11 में अम्ल, क्षारक और लवण अध्याय से अम्ल और क्षारक के बारे में पिछले भाग में जाना था। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे क्षारक होते हैं। ये जितने भी पदार्थ हैं उनको हम लोगों ने चख करके अम्ल और क्षारक में विभाजित किया था, लेकिन आज हम लोग किसी भी पदार्थ को बिना चखे ही उसकी प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए जब आप प्रयोगशाला जाएंगे तो आप सबों को सूचक दिया जाएगा। सूचक वैसा पदार्थ है जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बताता है। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। ऐसे पदार्थों की अम्लता और क्षारकता का पता सूचकों के द्वारा किया जाता है। सूचक वैसे पदार्थ है जो क्या करता है, रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देता है। क्या करता है? सूचक वैसा पदार्थ है जो रंग बदलकर पदार्थों की प्रकृति को बता देता है। हमारे आसपास 3 तरह के सूचक पाए जाते हैं। 3 तरह के सूचक पाए जाते हैं। उनके नाम हैं लिटमस, हल्दी, अड़हुल की पंखुड़ियाँ। ये तीनों सूचक के बारे में हम लोग बारी बारी से आज जानेंगे। लिटमस ये कागज की लाल तथा नीली पट्टियाँ के रूप में बनाया तथा उपयोग किया जाता है। इसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ये किससे बनता है? लाइकेन से। कभी प्रश्न पूछे लिटमस के बारे में कि लिटमस रंग तो बदलता है, इस अम्ल और क्षारक की प्रकृति को बताता है, लेकिन यह किससे बनाया जाता है, किससे निष्कर्षित किया जाता है? यह लाइकेन से। ठीक है बच्चों, यह 2 तरह का लिटमस है, एक लाल रंग का और एक नीला रंग का। इस तरह का आप जब प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको लिटमस कुछ इस प्रकार का दिखेगा, एक लाल रंग का और एक नीले रंग का। हम लोग उसके रंग किस प्रकार वो प्रकृति को बताता है उसके बारे में जानेंगे। नीला लिटमस अम्ल में डाला जाता है तब वो कौन सा कलर का हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। बच्चों इसे ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। जितने भी नीले लिटमस है अगर उसको अम्ल में डाला जाएगा तो वो लाल रंग का हो जाएगा, और जितना भी लाल लिटमस है उसे क्षारक में डाला जाएगा तो वह नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। आपके पाठ्य पुस्तक में जो क्रियाकलाप 1 दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग कुछ लिटमस पेपर ले लेंगे, नींबू का रस ले लेंगे, चना जल ले लेंगे, डिटर्जेंट का पानी ले लेंगे, साबुन का विलयन ले लेंगे। इसी प्रकार आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी आवश्यक सामग्री दिया गई है ये सारा चीज़ अलग अलग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से लिटमस को इसमें डुबाएंगे। बारी बारी से एक बार लाल लिटमस को डुबाएंगे और एक बार नीले लिटमस को डुबाएंगे। उसके बाद उसके रंग को हम लोग नोट करेंगे कि कौन सा कैसा प्रकृति दिखाता है। इसका कॉलम हम लोग कॉपी में बना लेंगे और उसके बाद उसका प्रकृति को हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। जैसे नींबू का रस, इसमें लाल लिटमस अगर डालेंगे तो ये लाल ही रंग का रह जाएगा, लेकिन नीले लिटमस को डालेंगे तो ये कौन से रंग के रहेगा? ये रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब है नीला जब भी लाल में होता है या फिर ब्लू जब भी रेड में होता है तो वो क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है। इसलिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? अम्ल। इसी प्रकार चूना जल में अगर लाल लिटमस डालेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, लाल लिटमस नीला में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे परिवर्तित होगा, लाल से नीला। लाल से नीला क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्षारक। निष्कर्ष में लिखेंगे क्षारक। और नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ नीला लिटमस नीला ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग अपमार्जक के बारे में हम लोग पता करेंगे कि यह कैसा इसका प्रकृति है। तो अपमार्जक में जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि लाल लिटमस रंग परिवर्तित हो जाएगा इसका नीला में, लेकिन नीला लिटमस परिवर्तित नहीं होगा। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे, क्षार। क्या लिखेंगे बच्चों, क्षार। इसी प्रकार जितना भी दिया गया है सारे सामग्रियों को हम लोग बारी बारी से लिटमस को डुबा करके देखेंगे और उसकी प्रकृति को हम लोग लिखेंगे। जब हम लोग प्रयोगशाला में जाएंगे ये सारा कुछ करके हम लोग देखेंगे। फिर कुछ ऐसे पदार्थ को जो ना नीला लिटमस में उसका रंग बदलता है और ना ही लाल लिटमस में रंग बदलता है, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। वैसे पदार्थ ना अम्ल होते हैं और ना क्षारीय होते, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उदासीन विलयन। इसे आप लोग अपने अपने बुक में मार्क करके रख लेंगे। फिर एक हल्दी भी एक सूचक है। एक लिटमस के बारे हमने जाना, अब दूसरा सूचक के बारे जानेंगे, हल्दी के सूचक को। ये बहुत ही आसान सूचक है जिसे हम घर पर भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बस हमें फिल्टर पेपर चाहिए। फिल्टर पेपर से ही हम लोग हल्दी का सूचक बना सकते हैं। पहले क्या करेंगे, हल्दी का पहले पेस्ट बना लेंगे पानी में मिला करके। उसके बाद हम लोग उसका पेस्ट को फिल्टर पेपर पे दोनों तरफ लगा के उसको सुखा लेंगे। जब वो सूख जाएगा उसके बाद धूप में जब वो सूख जाएगा उसको पतला उसका पतला उसका लेयर काट लेंगे और ये सूचक हमारा तैयार हो गया। सूचक जब तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर वही प्रक्रिया को करेंगे कि यह नींबू का रस में कैसा रंग परिवर्तित करता है, संतरे का रस में कैसा रंग परिवर्तित करता है, सोडा में, कपड़ा में, इस तरह का निष्कर्ष निकाल करके हम लोग इस जगह पर हम लोग लिखेंगे। ये बहुत आसानी से आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। तो अपने अपने कॉपी पे लिख करके नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखिए, सुनील ने हल्दी लगे शर्ट को भिगाकर साबुन लगाया तो वह शर्ट लाल हो गया। क्या हो गया, सुनील हल्दी लगे हुए शर्ट, हल्दी क्या है, मेरा सूचक है। ठीक है, अब भीगा हुआ जो शर्ट था, वो शर्ट जो था वो उसमें क्या लगाया है, साबुन क्या है, मेरा क्षार है। क्षार में जैसे ही हल्दी को दिया जाएगा तो कौन सा रंग में बदल गया बच्चों, यह शर्ट लाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, देखिए अब इसका कारण है, वहाँ सूचक था हल्दी और मेरा जो डिटर्जेंट था, साबुन था, वो क्या है, क्षार है। इसीलिए मेरा रंग में परिवर्तन हो गया। आप देखिए इसके बारे में एक प्रैक्टिकल करके आप लोग खुद भी अपने घर पर देख सकते हैं। अपने हाथ को हल्दी से पहले धो लीजिए, अच्छा से घोल लगा लीजिए और उसको आप सुखा लीजिए धोकर। उसके बाद क्या कीजिए, चूना जल होता है, चूना का जो पानी होता है उसको आप उस हाथ में लगाइए तो आपको कैसा दिखेगा, हल्दी मेरा सूचक था जो मेरा हाथ में, और जो चूना का जल था वो एक क्षार था। जैसे ही क्षार में हल्दी का सूचक दिया जाएगा वो रंग बदल के लाल हो जाएगा। कौन सा रंग का होगा, लाल। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या आपका हाथ तो लाल हो गया खून की तरह। इसे बताकर लोगों को अंधविश्वास के विरुद्ध जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, यह तो सूचक है हल्दी और यह चूना जल है जिसके कारण ये रंग परिवर्तित हो गया। हल्दी का रंग पीला से क्या हो गया, लाल हो गया। उड़हुल के फूल को सूचक के रूप में जानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2-3 परख नली ले लेंगे जिसे इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं बच्चों, इसे टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं
ये टेस्ट ट्यूब है। 3 तरह का आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, तीनों एक ही साइज़, कोई मोटा कोई पतला, आपको प्रयोगशाला में मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, हमको पानी डाल देना है, अड़हुल का फूल को डाल देना है। अड़हुल फूल आप सभी कोई पहचानते हैं, फिर से देख लीजिए, ये अड़हुल का फूल है जो आपके प्रायः सभी जगह यह मौजूद रहता है। इसे पानी में डाल देना है। उसके बाद जब वो पानी का रंग अड़हुल का फूल के कारण परिवर्तित हो जाएगा तो अड़हुल को निकाल के फेंक देना है। यह जो पानी है अड़हुल का फूल का, यह एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसके बाद इसे बारी बारी से एक बार नींबू का रस में डाल के देखेंगे ये सूचक को, तो ये किस रंग में बदलेगा। फिर उसके बाद उसी प्रकार जिस तरह सिरका का विलयन को डालेंगे, शैम्पू को डालेंगे, चीनी का विलयन को डालेंगे, और उसके बाद हम इसका लिख करके इसको नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिखेंगे। ये सारे जो है लिटमस, हल्दी, अड़हुल की पंखुड़ियाँ से के द्वारा सूचक, ये सारे को हम लोग प्रयोगशाला में करके देखेंगे। ये तो हम थ्योरी के रूप में जान रहे हैं, लेकिन इसे प्रयोग करके हम लोग प्रयोगशाला में देखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अड़हुल की पंखुड़ियों को सोखता पेपर या फिल्टर पेपर पर अच्छी तरह रगड़ लीजिए। फिर उसे धूप पर अगर सुखा लेंगे और उसकी पतली पट्टी काटेंगे तो ये भी एक सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, लिटमस पेपर को पट्टियों पे रख के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हल्दी का भी सूचक को हम लोग पेपर पे, फिल्टर पेपर पे इस्तेमाल करके उसे सुखा के रख सकते हैं। उसी प्रकार अड़हुल का भी हम लोग पट्टियाँ, पतली पतली पट्टियाँ बना करके सूचक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग तीन तरह के सूचक के बारे में जाने। सबसे पहले जाना हम लोग लिटमस के बारे, दूसरा हल्दी, और तीसरा अड़हुल की पंखुड़ियाँ। ये तीनों हमारे सूचक किसके बारे हमें जानकारी देते हैं, किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में।